तो कंडक्टर की प्रिपरेशन करने वाले जल्दी से हमारे साथ जुड़ेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त सेशन आज की वीडियो में होगा। आज का सेशन काफ़ी महत्वपूर्ण होगा आप सभी के लिए। जल्दी से जुड़ेंगे सभी, जल्दी से जुड़ेंगे, जल्दी से जुड़ेंगे। काफ़ी ज़बरदस्त सेशन होगा आज का। इंग्लिश की काफ़ी महत्वपूर्ण आपकी क्लास होगी जिसमें आपकी रीजनिंग जो है वो कवर होगी आज की वीडियो में। तो जल्दी से करते हैं आज के सेशन का आगाज़ एक मोटिवेशन स्पीक के साथ कि कहते हैं खुद पर यकीन करना सीख लो जनाब, तुम्हारी तकदीर भी तुम्हारे कदमों में होगी। तो चलिए इसी आगाज़ के साथ आज का टॉपिक शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आप सभी को कहा कि आज का टॉपिक जो है हमारा रिलेटेड होगा आपका रीज़निंग से। आपको पता है कि आपके 3 या 5 नंबर आपके जो है रीज़निंग में कवर होंगे अगर प्रीवियस ईयर का सिलेबस रहा तो। 100% रीज़निंग तो आएगी ही आएगी आपको, चाहे वो किसी भी सिलेबस को इस बार कंप्यूटर के क्वेश्चंस प्लस रीजनिंग के क्वेश्चंस जो है वो ऐड किए जा रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि थोड़े से कैंडिडेट्स जो है कन्फ्यूजिंग हो सकें इसमें। तो आज का टॉपिक होगा हमारा अल्फ़ाबेट एनालॉजी का। मतलब जो आपको 82 क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहा है, इसका जो है वो हम निचोड़ कर देंगे आज की वीडियो में। पूरा ऑपरेशन थिएटर इसका निकाल देंगे। यहाँ से आपको ऐसी ट्रिक्स बताई जाएंगी यहाँ पर कि आपका कोई भी कभी भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अगर कभी भी रीजनिंग आ जाती है अल्फ़ाबेट एनालॉजी की, वो आप मिनटों चुटकियों में जो है वो निकालना सीख लेंगे। यहाँ पर स्टेप्स और रूल्स आपको बताए जाएंगे इसके। तो आप देख सकते हैं 81 नंबर का क्वेश्चन, 82 नंबर का क्वेश्चन, फिर आगे चलें अगर हम 87 क्वेश्चन नंबर और 88 क्वेश्चन नंबर जो है वो आपके रीजनिंग के आते हैं, और 89 क्वेश्चन और इसी के साथ 86 वाला जो क्वेश्चन होगा वो भी रीजनिंग का होगा। बट हमारा टॉपिक आज है वाला है अल्फ़ाबेट एनालॉजी का। जो 88 नंबर का क्वेश्चन है वो है ब्लड रिलेशन का रीजनिंग। तो अगर आपको चाहिए ब्लड रिलेशन रीजनिंग, नीचे कमेंट्स करेंगे आप सभी। जितने कमेंट होंगे, जितनी रिस्पॉन्स मिलेगा उसी हिसाब से चलेंगे हम। तो इनको बाद देखेंगे। सबसे पहले जो आपको 4th नंबर की स्लाइड है, इसे एक कॉपी पेन उठा लीजिए और जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर इसको पूरा जो है वो आप कॉपी कर लीजिए अपनी कॉपी में। जो लिखा हुआ है मैंने, जो भी लिखा हुआ है, वैसे तो आपको PDF नीचे प्रोवाइड हम करवा देंगे, बट जो लिखा हुआ है यहाँ पर इसको आप अपनी कॉपी में ज़रूर लिख लेना। फिर मैं आपको इसका निचोड़ बताता हूँ कि होता क्या है। तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करके इसका जो है आपको मेन आपकी रीजनिंग जो है वो यहीं से कवर होगी। इतना मैं आपको बताता हूँ। ये रूल्स चलते हैं, जहाँ से रूल्स होंगे ये आपके लिए। सभी को पता है कि 5 वोवल्स होगी आपकी। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है जैसे ABCDEFGHIJKLM, एम तक हमारे 13 जो है वो हमारे लेटर्स आ जाते हैं। फिर एम के बाद हम फिर से जो है वो इसको रिवर्स काउंटिंग करते हैं। एम के साथ जैसे हम दे सकते हैं, आप दे सकते हो NOPQRSTUVWXYZ। तो फिर हमने रिवर्स काउंटिंग इसकी की हुई है। क्या किया हुआ है, एम तक हमने जो है डायरेक्ट लिख दिया है, फिर एम से हमने रिवर्स काउंटिंग इसकी कर दी है। तो थोड़ा दिमाग लगाकर आप इसे सुन लेना, क्योंकि अगर आप रीजनिंग करना चाहते हो अल्फ़ाबेट एनालॉजी की, तो सबसे पहले आपको ये नंबर्स जो है वो याद होने चाहिए। ये नंबर आपको याद होने चाहिए, ये टेबल आपको याद होना चाहिए। इसकी ट्रिक भी हमने दी हुई है आपके लिए, किस प्रकार आप इसे लर्न कर सकते हो। जैसे आप देख सकते हो A और Z लिखा हुआ है हमने, तो इसका आ जाएगा आज़ाद बॉय, क्योंकि B और बाई है। तो इसका याद करने के लिए यही एक ट्रिक है हमारे पास। आज़ाद बॉय क्रक्स, ड्यू लव फॉर यू, गवर्नमेंट टीचर हाई स्कूल इंडियन रेलवे, जैकलीन, PK लव मैन। तो ये जो है वो इसकी ट्रिक्स है। तो आप लर्न करना चाहते हो तो इसे लर्न कर सकते हो। इतनी बात आ गई, इसको कॉपी में आपने नोट कर लिया होगा। आई होप आपने कॉपी में से नोट कर लिया होगा। फिर हम क्वेश्चंस लगाते हैं। क्वेश्चन से आपको पूरी इसकी जो है वो पता चल जाएगा। चलिए अब क्वेश्चंस लगाते हैं। 5th नंबर का क्वेश्चन जो है हमारा, तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ी सी इसकी डिटेल्स और थोड़े से स्टेप्स बता देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि A से लेकर आपने M तक जो है वो अपने डायरेक्ट लेटर्स ले लेने हैं और उनके आगे अपने अपने नंबर लिख देने हैं। जैसे A पर आपका फर्स्ट नंबर आता है और M तक आपके आ जाते हैं यहाँ पर M कौन सा नंबर होता है आपको पता होना चाहिए। M आ जाएगा आपका 13। फिर जब आप M लिख दोगे, फिर उसके बाद आपने रिवर्स काउंटिंग करनी है। जैसे MN, फिर O, फिर Q, फिर R, और यहाँ पर जैसे मैंने आपको काउंटिंग लिखी हुई है उसी हिसाब से काउंटिंग करनी होगी। फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। फिर क्वेश्चंस लगाते हैं जिससे आपको जो है वो पूरी नॉलेज इसकी पता चल जाएगी कि एनालॉजी किस प्रकार हम कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप सभी को, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होंगे,
तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन पहचानना है कि ये अल्फ़ाबेट एनालॉगी का क्वेश्चन आ गया है। अब इसको हैंडल कैसे किया जाए। तो जैसे कि सबसे पहले आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, इसे एक बार आपने रीड कर लेना है। क्या दिया हुआ है यहाँ पर, ACPQ BESU MNGI, और फिर आपको इसकी नेक्स्ट टर्म ढूंढनी है। मतलब जो पेयर्स में बने हुए हैं, ये एक पेयर हो जाएगा आपका, और जो MNGI है और उससे जो नेक्स्ट आएगा वो एक पेयर हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको जो ACPQ दिख रहा है और BESU दिख रहा है, इसको ले लेना है आपने। सबसे पहले इसे लिख लेना है। इसको आपको जब कहीं पर आपको दिया जाएगा, वहाँ पर सिंपली आपने इन दोनों को लिख लेना है। जैसे हम लिख रहे हैं A, फिर आपने लिख लेना है यहाँ पर C, फिर आपने लिख लेना है P, फिर आपको लिखना होगा Q। इतना आप लिख लोगे यहाँ पर। फिर यहाँ पर आपको लिखना है B, फिर आपने लिखना है यहाँ पर E, फिर S, फिर U। इतना लिख देना है आपने। फिर आपको यहाँ पर एक और क्या काम करना है, फिर नीचे इसकी एरो मतलब लगा देनी है। इसके एरो का क्या मतलब है वो बाद में समझाऊंगा मैं आपको कि ये एरोज़ क्यों लगाई जा रही हैं। ये ट्रिक्स हैं, इनके ज़रिए आप इसको मिनटों में कर सकते हो। फिर आपको ढूंढना है यहाँ पर कि जो आपने ए लिया हुआ है वो न्यूमेरिकल में ये है आपका ए अल्फ़ाबेट, और न्यूमेरिकल में इसकी कितनी संख्या होती है, मतलब ए किस नंबर पर आता है। तो ABC तो आपने बचपन में नर्सरी में की होगी, तो आपको पता है कि ए आता है आपका पहले नंबर पर, इतना आपको पता होगा। फिर B आपका आता है दूसरे नंबर पर। फिर आपको इन दोनों के बीच में देखना है कि प्लस कितना हुआ है। तो प्लस आपको पता है, अगर एक में एक जोड़ दिया जाए तो 2 आता है, इतना आ गया। फिर सी को, मतलब सी किस नंबर पर आता है पता है सभी को, तीसरे नंबर पर सी आता है। ई आता है हमारा 5वें नंबर पर। फिर पी देखना है किस नंबर पर आता है, तो आपको पता है 16 नंबर पर युवा पी आता है, और 19 नंबर पर हमारा एस आता है। फिर अगर क्याऊ देखेंगे हम, तो 17 नंबर पर हमारा क्याऊ आता है, और हमारा यू जो है वो 21 नंबर पर आ जाता है। 21 नंबर पर आ गया। अब 3 में से 5 में कितना डिफरेंस है, +2 का। अगर 3 में 2 जोड़ दिए जाएंगे तो 5 बनेंगे। 16 में अगर कितने प्लस करें कि 19 आ जाते हैं, तो 16 + 3 करें तो 19 आ जाते हैं। 17 प्लस कितने करें, 4 प्लस करें तो 21 आ जाता है। इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई होगी। इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई होगी। तो ये ऑर्डर पेयर तो हमें दिया हुआ है। अब हमने निकालना क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। निकालना है हमें सिंपली M N G और I, ये दिया हुआ है। अब इनके नीचे हमने जो है वो निकालने हैं, जो जो हमें दिया होगा इनके नीचे निकालने हैं। अब प्रीवियस वाला जो आपका है इसे देखना है, और जो आपको निकालना है उसे देखना है। M में क्या प्लस करेंगे कि हमारा नेक्स्ट डिजिट आ जाएगा। यहाँ पर क्या प्लस किया, एक किया हुआ था मतलब B आ गया। तो यहाँ पर M में एक प्लस करेंगे, M के बाद हमारा आता है N। इतना तो पता होगा आपको कि N के बाद जो है हमारा आता है N, ये आपको पता होगा खुद, ये हम नहीं बताएंगे। M के बाद जो आपको N आता है। फिर यहाँ पर देखेंगे आप प्रीवियस में कि C में 2 प्लस किया हुआ था कि E आ गया था हमारा। अब यहाँ पर अगर हम N के बाद 2 डिजिट और प्लस करेंगे, तो N के बाद 2 और डिजिट प्लस करेंगे हम, तो आपको पता है कि N O और P जो है हमारा आता है, हमारा सेकंड डिजिट हमारा जो है वो P आता है। इतना पता चल गया होगा। फिर जी में क्या है, यहाँ पर सिंपल भाषा बोल रहा हूँ, कोई यहाँ पर रॉकेट साइंस नहीं लगा रहा, सिंपल जो मैं बातें बोल रहा हूँ। फिर पी और एस तक जाने में 16 था, 19 आ गया, मतलब +3 हुआ है। यहाँ पर जी है, +3 करेंगे कितना आ जाएगा, GHIJ, जे आ गया। फिर आई, यहाँ पर जाएंगे प्रीवियस में क्याऊ और जू, यहाँ पर +4 हुआ है। यहाँ पर सिंपल हम लिखेंगे +4, और आई में अगर आई को जाएंगे +4 तक कितना आ जाएगा, IJKL और M, तो M आ गया। फिर क्वेश्चंस क्या, फिर हम जाएंगे सिंपली क्वेश्चंस पर। यहाँ पर देखेंगे कहाँ हमारा है NPJM, कहाँ है हमारा NPJM। तो आपको दिख रहा है कि ऑप्शन डी जो है वो NPJM हमें जो है वो दिख रहा है। तो हमें इससे आइडिया हो गया कि हमारा राइट आंसर NPJM आ गया। तो बस यही है अल्फ़ाबेट एनालॉजी। कोई भी क्वेश्चन आपको आ जाएगा, कहीं से भी कितने भी डिजिट का क्वेश्चन आ जाएगा। यहाँ पर 4 डिजिट का है। कंडक्टर का तो इससे भी आसान होता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि कंडक्टर का सिलेबस तो काफ़ी आसान होता है। इसकी जितनी आप प्रैक्टिस करोगे आपके लिए ही होगा। एक बार फिर से आपको स्टेप्स मैं कंप्लीट करवा देता हूँ। सबसे पहले जो आपको क्वेश्चन दिया होता है
उसके सबसे पहले आपको 3 दे दिए होंगे उन्होंने, मतलब 3 उन्होंने दिए होंगे, फोर्थ आपको निकालना होगा। तो जो फर्स्ट और सेकंड होगा वो आपने लिख लेना है, एक के नीचे एक लिख लेना है, फिर आपने उसके नीचे एरो लगा देनी है। फिर देखना है कि मतलब यहाँ पर ए दिया हुआ है, आपको यहाँ पर कुछ भी दे सकते हैं, जैसे पी दे दिया है, एस दे दिया है, तो यहाँ पर कुछ भी दे सकते हैं। फिर आपको देखना है कि वो डिजिट जो ऐसे ए डिजिट किस नंबर पर आता है, वो आपको खुद देखना होगा। ए डिजिट हमें पता है कि हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल डिजिट में ए आता है, तो बी हमारा आता है 2, मतलब यहाँ पर कितना प्लस हुआ, हमारा +1 हुआ, तो हमारा बी आया। फिर सी से ई तक +2 किया, फिर पी से लेकर एस तक कितना हुआ, +3 था, इसलिए हमारा 19 आया। फिर क्यू से यू तक +4 हुआ, तो हमारा 21 जो है वो आया, तो 21 नंबर पर हमारा यू आया। इसी तरह हमने यहाँ पर भी देखा, यहाँ पर सिंपली एक लिखना होता है, फिर प्लस प्लस करके जो भी हमारे डिजिट आएंगे वही हमारा राइट आंसर जो है वो आ जाता है। इस प्रकार से जो है वो आप अल्फ़ाबेट एनालॉजी को कर सकते हो। थोड़े से और क्वेश्चन करवाता हूँ मैं आपको, बस फिर इस तरह जो है वो अल्फ़ाबेट एनालॉजी को आप मिनटों में कर सकते हो। जैसे हमारे सामने एक क्वेश्चन दिख रहा है, GIKMHJLNPRTV। मैं आपको बताऊं कि आप इसका आइडिया वैसे भी लगा सकते हो। जो आपके कंडक्टर में है वो इतना लेवल हाई में नहीं जाते, जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये तो SSC GD वगैरह का है, इतना हाई लेवल उन्हीं का होता है, तो वो बता रहा हूँ मैं आपको। अगर कंडक्टर का क्वेश्चन पेपर उठा लें तो इन्होंने इतने आसान डाले हुए हैं यहाँ पर कि आप 1 सेकंड लगाओगे इसे करने के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर लिखा क्या है इन्होंने। यहाँ पर इनका क्वेश्चन है BDG इज टू CFJ, मतलब BDG अगर CFJ कहलाता है तो EGJ क्या होगा। तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे, सबसे पहले लेटर देखेंगे B और उसको C से मिलाएंगे, ABCDEFGH, मतलब एक एक लेटर जो है वो इसमें इन्होंने जो है वो किया हुआ है। तो यहाँ पर E, तो E के बाद में क्या आता है G, तो मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर आप देखो BCEF, F आ गया, सबसे पहले हमारा लेटर आ गया F। फिर D, अब जहाँ पर दे रहे हो DABCDEF, मतलब एक लेटर आपको यहाँ पर छोड़ना है, तो GH को छोड़ देना है, I लेना है, फिर I आ गया आपका। फिर यहाँ पर क्या है G और यहाँ पर क्या है J, मतलब GHI। फिर यहाँ पर एक और, फिर यहाँ पर 2 लेटर्स इन्होंने छोड़े हुए हैं। सबसे पहले कोई लेटर नहीं छोड़ा हुआ था, B और E के बीच में कोई लेटर नहीं है। फिर D और G के बीच में एक लेटर छोड़ दिया है, और G और J के बीच में 2 लेटर छोड़ दिए हैं। जैसे ही, तो इतना तो समझ आ गया होगा आपको कि यहाँ पर कंडक्टर का सिलेबस बहुत आसान होता है। तो जैसे G और J था, यहाँ पर J अगर आप इनके बीच में 2 लेटर छोड़ दोगे, JH और I को छोड़ोगे, जैसे देख सकते हो GHJ, K और L को छोड़ना है आपने, K और L को छोड़ना है, क्योंकि J के बाद क्या आते हैं K और L, तो मतलब M जो है वो आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन C जो है वो आपका राइट आंसर 100% और आपका यहाँ पर होगा। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ जो कंडक्टर का आया हुआ है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कंडक्टर का ज़्यादा मतलब कठिन नहीं आता है। फिर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ वो बताता हूँ। यहाँ पर लिखा गया है, लेटर सीरीज विल बी CEGIKMOQS, नेक्स्ट क्या आएगा। तो यहाँ पर इन दोनों को देखना होता है, जो CEJ और IKM, इनको देखना होता है, इसको बाद में देखना होता है। सबसे पहले यहाँ पर क्या है ABC, अब यहाँ पर C है और I, तो इसके बीच में कितने लेटर जो है वो इन्होंने मतलब हम कह सकते हैं कितने लेटर इन्होंने फॉरवर्ड कर दिए हैं यहाँ पर। तो देख रहे होंगे, आपको वही रूल लगा देना है पहले वाला जो मैंने आपको समझाया। देख सकते हो सी में अगर आई तक जाएंगे तो कितने जो है वो हमारे लेटर्स जो है वो काउंट किए जाएंगे यहाँ पर। तो स्लाइड के द्वारा समझाता हूँ आपको, इससे ज़्यादा समझ आएगा आपको, वैसे आपको समझ नहीं आ रहा। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो फर्स्ट लेटर पर चलो और इसके फर्स्ट लेटर में जाओ, सी से लेकर आई तक आपको कितने लग रहे हैं, यहाँ पर अगर आप लिखोगे डी, जो होंगे वो नहीं लिखने आपने, जो होंगे वो ही लिखने हैं। सी, फिर क्या DE, फिर FGH, कितने हो गए 1 2 3 4 5, मतलब +5, इतना आ गया, इतना समझ आ गया आप सभी को कि इतने आ गए। फिर आपने इसको देख लिया, अब ओ पर इस बारे में चले जाओ, ओ पर चले जाओ, ठीक है, ओ पर चले जाओ यहाँ पर। फिर ओ को नहीं आपने काउंट करना है, इस ओ के आगे जो आपका अल्फ़ाबेट आता है उसे काउंट करना है। ओ क्या आता है, फिर आएगा आपका PQRS और T, यहाँ पर आगे 5 आगे। अब इतनी बात आ गई। फिर T से आगे क्या आता है, आपको याद रखना होगा, T से आगे आता है U, और H से आगे क्या आता है I, इसलिए यहाँ पर इन्होंने I जो है वो लिखा हुआ है। इतनी बात समझ आ गई होगी आपको कि 5 यहाँ पर इन्होंने काउंट किए हुए हैं, और जो 6 नंबर का हमारा है वो लिख दिया है। ऐसे हमने O से लेकर 5 काउंट किए, और जो 6 नंबर का आ रहा है
वो हमने काउंट कर दिया। इसी प्रकार से ई से लेकर के तक भी यही मामला है। इसमें भी +6 किए हुए हैं, नहीं तो खुद आप करके देख लेना। जो 6 नंबर का आपका आएगा उसे इन्होंने लिख दिया है। जैसे ई लिखोगे आप, तो ई के आगे चलें अगर हम, ABCD ई एफ जी एच आई जे, फिर जो 6 नंबर का आया हमारा के, जो इन्होंने लिख दिया है। ऐसे क्यू, क्यू के बाद क्या आता है वो आपको पता होना चाहिए। RSTUV और W। तो मतलब राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। अब इतना तो आपको दो आपने निकाल दिए हैं, तो वो आप मिनटों में जो है वो ऑप्शन डी को टिक कर लोगे। WUWY जो है वो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है वो आप रीजनिंग को मिनटों में और चुटकियों में निकलवा सकते हो। बस आपको जो है वो इस टेबल को याद रखना है, और जो मैंने आपको एक ट्रिक बताई उसको याद रखना है। उसके द्वारा जो है वो आप इस क्वेश्चंस को कर सकते हो। जो आपको ये एक टेबल दिख रहा है, इसका आपके मन में होना चाहिए 100%। इसका आपके मन में होना चाहिए कि ये अल्फ़ाबेट्स और न्यूमेरिकल डिजिट्स हमने लर्न करने हैं, कि जब आपके सामने क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा तो उस प्रकार आप कैसे उसे हैंडल कर सकते हो। तो काफ़ी मेहनत से यह वीडियो हमने आपके लिए बनाई हुई है, तो प्लीज़ ऐसे मत जाएं। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर जरूर कर दें, ताकि उनको भी जो कंडक्टर का एग्ज़ाम क्रैक कर सकें। प्लीज़ शेयर, वीडियो को लाइक और बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर दीजिए।